आज अपन बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। देखिए, हमने सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करें। हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, उसमें हमने डाइवर्सिटी देखी। डाइवर्सिटी देखने के बाद हमने उसके 7 स्पीसीज़ के 7 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। हमने स्पीसीज़, जीनस, देन आपका क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ये सब देखा हमने, है ना। और किंगडम तो हमें धीरे धीरे पढ़ना था। फिर हमने 4-5 ठो एड्स देखे थे टैक्सोनॉमिक। फिर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने 5 किंगडम देखा। RHB टेकर ने 1969 में दिया था। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, किंगडम मोनेरा में हमने ट्रू बैक्टीरिया को देखा। देन हमने आर्की बैक्टीरिया को देखा। हमने माइकोप्लाज्मा को देखा। फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़े। किंगडम प्रोटिस्टा को अपन प्लांट, एनिमल और फंजाई सभी की लिंग कह रहे थे, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का फालतू मटेरियल पड़ा हुआ है। इसमें एक्चुअली में बता दें कि हमने क्लासेस पढ़ी, जो कि आपका प्रोटिस्टा में सबसे पहले अपन ने देखा क्या, जो देखने को मिला आपका 4 भागों में हमने डिवाइड किया। डाइनोफ्रेजिलेट्स, यूग्नेलॉइड्स, देन आपका क्रिस्टोफाइटा और आपका स्लाइमोल्ड्स। हमने इनका एक एक एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा कि एक और दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोजोआ के 4 पार्टों में डिवाइड किया। सिलिएटेड, फ्रेजिलेटेड, देन आपका स्पोरोजोआ एंड देन आपका एक अमेवॉइड। फिर इसके बाद आपका किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म होने के बाद हमने देखा किंगडम फंजाई। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरो और देन बेसिडियोमाइसिटीज डिवाइड किया। अब अपन फिर हमने देखा किंगडम प्लांटी को। एक्चुअली में हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी में हमने 3 चीज़ देखी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड देन क्लोरोफाइसी। फिर हमने बढ़ा आगे ब्रायोफाइटा में हमने बोला ये हैप्लॉन्टिक होता है, जबकि हमने टेरिडो में बोला कि ये डिप्लॉन्टिक होता है। ब्रायोफाइटा में भी हमने 3 क्लासेस पढ़ी। आपका पहला मॉसेस, दूसरा आपका ये था कहते हैं क्या, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोसीरोस, और तीसरा आपका था हॉर्न। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। फिर हमने बात की टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में 4 भागों में डिवाइड किया। लाइकोप्सीडा, फिनोप्सीडा, जिसे इक्विसिटम एग्जाम्पल था। एंड देन आपके 2 और देखे, एक साइलोट, एक एग्जाम्पल आपको देखने चलता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा टेरिडो के बाद आपका जिम्नो में भी हमने देखा एक लोअर और एक अपर। लोअर में हमने देखा और अपर में इसके अलावा हमने 2 एक्सेप्शन देखे कि आपका जो बेसिकली झाड़ियों में उगते हैं और थोड़ा थोड़ा उड़ी क्लाइंबर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा एनजीओ में हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम डाइकॉट और दूसरे का नाम मोनोकॉट था। अच्छा, याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में जो फेदरा था वो एक एक्सेप्शन था, एंजियोस्पर्म के फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर मैं बता दूं, एंजियोस्पर्म में बात कर रहे थे। एंजियोस्पर्म में 2 भाग किए, एक आपका डाइकॉट, दूसरा आपका मोनोकॉट। डाइकॉट पहले आया, मोनोकॉट बाद में आया। तो मोनोकॉट आपको मोस्ट एडवांस देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना सा है। अब किंगडम प्लांटी के बाद अपन बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में बेसिकली हम थोड़े से पॉइंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो एक्चुअली में हम 2 नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट डिवाइड करेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट में जो मुझे देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉन कोऑर्डिनेट में अपने को देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड 10 पार्ट होंगे। सबसे पहले देखो, चूँकि हमने स्पोरोजोआ पढ़ चुका है तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ चुका है। फिर इसके बाद जो होगा वो आपका देखेंगे पॉरीफेरा, देन आपका टीनोसिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथस, नेमेटोलमेंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और ये 10 खत्म। फिर इसके बाद हम कॉर्डेट की बात करेंगे। कॉर्डेट में भी हमने बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका एक गनाथा और गनाथा, यानी कि एक में जॉ होगा एक में जॉ नहीं होगा। एक गनाथा हमने डिवाइड किया 2, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्टियोक्थिस। ये 2 प्रकार की मछली हैं, अभी हम फिर देखेंगे। फिर अपन ने बात की बेसिकली 2 तरीके, अच्छा टेट्रापोडा जिसे सुपर क्लास भी कहते हैं, इन्होंने हमने 4 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम पीसेस है, एक का नाम आपका पीसेस एंड देन एम्फीबियन है ना। अच्छा, अब ये वाले बात करेंगे कि भाई टेट्रापोडा में कौन से हैं। तो आपका एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स एंड देन मैमल्स, ये 4 हल सब के एग्जाम्पल देखना है। याद रखना ये वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप देखने को मिले थे कि भाई आपका ये गनाथा और गनाथा, जबकि हमने कॉर्डेटा में 3 भागों में डिवाइड किया था कि भाई आपका यूरो कॉर्डेट, सिफालो कॉर्डेट और आपका वर्टिब्री को 2 भागों में गनाथा और गनाथा।
इतना सा आपको याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि थोड़े से बेसिक पॉइंट। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बात किया था कि जो पूरी की पूरी बॉडी हर एक सेल से बनी होती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रोटोजोआ में पाया जाएगा। इसके अलावा पॉरीफेरा में। ध्यान रखना कि फिर आपका सेलुलर के बाद टिश्यू लेवल, देन आपका टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, ये आपका ऑर्गन सिस्टम, देन आपका पूरा बॉडी बनने लगती है। तो इस प्रकार का आपका लेवल यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन इसके बाद आपका दो प्रकार का सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक का नाम ओपन सिस्टम और दूसरे का नाम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें कि आपका ओपन सिस्टम का होगा, तो जब ब्लड जो है एक्चुअली में विदाउट ब्लड वेसल्स के माध्यम से डायरेक्ट कोशिका यानी सेल के माध्यम से फ्लूइड करे, दैट इज कॉल्ड बाथ करे, तो हम उसे ओपन टाइप कहेंगे। जब किसी सिस्टम यानी कि जब किसी वेसल्स के माध्यम से किसी वेसल्स यानी एक पाइप के माध्यम से बात करेगा, तो हम इसे क्लोज टाइप का सर्कुलेशन कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में कि भाई सिमेट्री क्या कहती है। देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को काट के देखेंगे कि भाई सिमेट्री क्या कहलाती है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि आपका सिमेट्री तीन तरीके से होगी। एक में तो सिमेट्री होगी ही नहीं, जो मोस्टली आपके स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं एसिमेट्रिकल। दूसरा आपका किसी एक पार्ट से कटने वाले, उसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। और तीसरा रेडियल सिमेट्री, जो किसी भी पार्ट से इक्वली दो भागों में डिवाइड होते हैं, ये देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं आपका डिप्लो एंड ट्रिप्लो। एक्चुअली में होता क्या है कि जो बाहर की लेयर उसे हम एक्टोडर्म, अंदर की लेयर एंडोडर्म, दो भागों में डिवाइड होती है जिनके बीच में स्पेस नहीं होता। ध्यान रखना कि इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे अपन मेसोग्लिया, इसी को मेसोग्लिया कैविटी भी बोलते हैं। तो इस मेसोग्लिया कैविटी बाद में किसी में भर जाती है कोशिकाओं यानी सेल के माध्यम से। इसका नाम दे देते हैं मेसोडर्म। यानी एक्टो और एंडोडर्म के माध्यम से बनने वाली उनके बीच में एक ऐसी लेयर जिसका नाम हो जाएगा मेसोडर्म। अच्छा, तो यदि जिसमें दो लेयर प्रेजेंट है उसका डिप्लो नाम से पता चल रहा है, जिसमें एक, दो और तीन लेयर प्रेजेंट है उसका नाम ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छा याद रखना, जो मेसोग्लिया कैविटी बेसिकली ये क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, ए सेलुलर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद और आगे बात करते हैं सीलोम के बारे में। यहाँ पे अपन बात करेंगे। देखिए, सीलोम क्या होगा, बेसिकली होता क्या है कि आपका एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम सीलोम है। ध्यान रखें कि यदि ये स्पेस है तो सीलोमेट कहलाएगा। यदि थोड़ा थोड़ा स्पेस यानी कि कुछ भर चुका है तो उसे सूडो सीलोमेट कहेंगे। एंड देन आपका बिल्कुल भी जगह नहीं हो तो हम उसे ए सीलोमेट बोलेंगे। दिस इज ए सीलोमेट, क्योंकि कोई भी कैविटी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है तो सूडो, और यहाँ अवास्तविक, और ये आपका क्या है, सीलोमेट। फिर अपन सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि भाई बेसिकली सेगमेंटेशन में क्या होगा। तो क्या होता है कि बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट में, जो कि सीरियल रेपिटेशन सम ऑर्गन या कभी कभी एक ही ऑर्गन का रेपिटेशन बार बार हो जाए तो हम उसे सेगमेंटेशन के फॉर्म में नाम देते हैं। और इसका एग्जांपल है मेटामेरिज्म। ध्यान रखें, केवल दो ही है, दैट इज कॉल्ड एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेड केवल दो ही हमारे पास फाइलम है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नोटोकॉट की बात करें, कहता है ये मेसोडर्मली से डराइव होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल साइड की ओर प्रेजेंट होती है। एक्चुअली में जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये होती है। किसी में होता क्या है कि ये नोटोकॉट भविष्य में जाकर के वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, ऐसा कॉर्डेट में देखने को मिलता है। फिर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात कर ही चुके हैं कि कई तरीके से होगा। ये समझ में पूरा का पूरा तब आने वाला है जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। अब अपन सबसे पहले फाइलम, देखिए मैंने बोला था कि हम 10 फाइलम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा में याद रखना है ये सबसे पहला नंबर 1 का है। एक्चुअली में इसमें कैनाल सिस्टम ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ऑस्टिया के माध्यम से पानी का अंदर जाना, ऑस्कुलम के माध्यम से पानी का बाहर जाना होता है। इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम स्पॉन्जोसील होता है। स्पॉन्जोसील स्पेस, इसी में एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसका नाम स्पॉन्जोसील कैविटी होगी। याद रखना है इसमें एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम साइनोसाइड सेल कहा जाता है। अच्छा, ये ऑस्कुलम जो है एक्चुअली में फूड को गैदरिंग करने के लिए, रिस्पायरेटरी और रिमूवल ऑफ बेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। डाइजेशन आपका इंट्रासेलुलर होता है। अच्छा, इसमें एक बॉडी के सपोर्ट के लिए स्पीक्यूल्स यानी स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना है इसमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है। फिर अपन बात करें कि जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअली में आपका फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, जबकि सेक्सुअली जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल की स्टेज देखने को मिलती है। इसके 3 ही आपको एग्जांपल याद रखने हैं। सबसे पहला आपका साइकोन होगा, देन आपका इसे बाथ फंजा यानी कि साबुन कहते हैं, यूथ स्पॉन्ज, और इसको कहते हैं स्पॉन्जिला।
ये स्पॉन्जिला एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका फ्रेश वाटर फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर। तो मतलब आपको ये याद रखना है। बस हो गया, इतना सा आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में कि बेसिकली भाई सिलेंट्रेटा क्या है। सिलेंट्रेटा में यदि मैं बात करूँगा तो देखो सबसे पहले आपका नीडोब्लास्ट सेल देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो देखने को मिलेगा 2 एग्जाम्पल, एक आप याद रखना कि इसमें डिप्लोब्लास्टिक होगा। देन आपका पहली बार डिप्लोब्लास्टिक उधर भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा जो सिलेंट्रेटा है एक्चुअली में ये होता है कैसा, ये होता है आपका रेडियल सिमेट्री। ध्यान रखना कि आपका रेडियल सिमेट्री हमारे पास 3 है। पहला आपका सिलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा और लास्ट है इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज। ये फिर अपन बात करें इसमें क्या हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। इसमें कैविटी जिसका नाम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, और सेल जिसका नाम न्यूरोब्लास्ट सेल है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है जिसका नाम कॉरल्स होता है। देन आपको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक का नाम पॉलिप और दूसरे का नाम मेडुसा। जो पॉलिप, याद रखना पॉलिप होगा और मेडुसा होगा। याद रखना कि जब हमें सड़क जाना है, ध्यान रखना कि एमपी में जाएंगे तो सड़क से जाएंगे, किससे? सड़क से जाएंगे। तो एमपी में जाएंगे तो सड़क से जाएंगे। अभी अपन थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि मेटाजेनेसिस जो दोनों शो करेंगे, यानी पॉलिप एंड मेडुसा, उसे हम मेटाजेनेसिस कहेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है ओवेरिया, इसी को कहा जाता है सी फर्न। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपका पॉलिप एंड मेडुसा, यानी कि जो पॉलिप और मेडुसा होगा, पॉलिप का एग्जांपल होगा एडम्सिया, जबकि मेडुला का होगा ऑरेलिया। मेडुसा जो होगा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसका माउथ डाउन होगा, जबकि पॉलिप जो है उसका माउथ अपवर्ड होगा, और उसका एग्जांपल हाइड्रा और एडम्सिया है। तो आपको याद रखना है कि देखिए जैसे ये पॉलिप हो गया, ये मेडुसा हो गया, मतलब कि यहाँ पे अपने डिवाइड किया है, दिस इज़ पॉलिप, दिस इज़ मेडुसा। तो ध्यान देना कि आपका ये जो पॉलिप है, पॉलिप में आपका मिलेगा एडम्सिया और हाइड्रला, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑरेलिया। अच्छा, पॉलिप का काम क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एमपी, यानी कि आपका ए सेक्सुअली जो होगा, दैट ध्यान रखना है कि जो आपका ए सेक्सुअली मिलता है, यानी कि आपका एरोप्लेन, यानी कि आपका एरोप्लेन किससे जाएंगे, यानी कि एमपी तो सड़क से जाएंगे, यानी कि ये पॉलिप प्रोड्यूस करता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा ए सेक्सुअली, यानी कि पीएम, यानी कि याद रखना जब ए सेक्स एरोप्लेन को पीएम जाते हैं, पीएम यानी पॉलिप से मेडुसा, जबकि सेक्सुअली जो होगा वो आपका क्या होगा, मेडुसा से बनेगा पॉलिप, तो सेक्सुअली। फिर इसके बाद अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइसीलिया होगा। फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉल, देन एडम्सिया सी एनिमन, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, मीनांड्रीना को आपको ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। ये एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा में यदि मैं बात करूं, टीनोफोरा में कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा कि इसे ए निडेरिया भी बोला जाता है, क्योंकि सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोल रहे थे, इसे ए निडेरिया बोलेंगे। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है जिसका नाम प्लूरोब्रोंकिया। हमारे पास 2 एग्जाम्पल, एक का नाम टीनोप्लाना, दूसरे का नाम प्लूरोब्रोंकिया। इसमें 8 एक्सटर्नल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से इसका नाम कॉम्जेलिस या फिर आपका सिवोलेंट है। मैंने बताया था ये रेडियली सिमेट्रिकल 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेट भी बोला जाता है। ये चमकदार होते हैं, बायोल्यूमिनेंस होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ होगा। प्लेटीहेलमिन्थेस की यदि अपन बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस में डॉर्सोवेंट्रल होगा। एक्चुअली इसे फ्लैट वर्म कहे जाते हैं, क्योंकि फ्लैट होता है। एंडो पैरासाइट पाया जाता है, एसिलोमेट है विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस के माध्यम से। फ्लेम सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेक्स सेपरेट नहीं होता है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही इसमें पाया जाता है। 2 एग्जाम्पल, एक का नाम आपका टीनिया, दूसरे का नाम लीवर फ्लिक जिसे फैसियोला बोला जाता है। इतना आपको याद रखना है। देन अपन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका एस्केलमेंथेस। ध्यान रखना एस्केलमेंथेस एक्चुअली में बॉडी इसमें क्या राउंड वार्म प्रेजेंट होती है। एस्केलमेंथेस से पता चल रहा है कि राउंड वार्म होगी, जबकि आपका इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी होती है। इसमें पहली बार सूडोसिलोमेट एनिमल आए हैं, अभी तक क्या था एसिलोमेट था, इस बार सूडोसिलोमेट है। इसमें जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्चुअली में कंप्लीट है, लेकिन मस्कुलर फेरिंग्स तक ही है। फिर एक्सक्रीटरी ट्यूब एक्चुअली में बॉडी बेसिस के माध्यम से निकलेगा। इसके अलावा मेल एंड फीमेल एक्चुअली में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फीमेल बेसिकली वो बड़ी होती है, जबकि मेल आपका छोटा होता है। इसके अलावा जो मेल होगा एक्चुअली जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है, इसकी सीधी होती है। 2 पॉइंट हो गए। और मैं बता दूं कि जो मेल में ओपनिंग होती है वो 4 होती है, इसमें केवल 3 ही ओपनिंग होती हैं। तो ये अंतर करने का डिफ्रेंशिएशन है। एग्जाम्पल आपका आएगा दैट इज कॉल्ड एस्कैरिस, जिसे राउंड वर्म कहेंगे, वोचेरेरिया, फाइलेरियल, एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसे अपन हुकवर्म बोलेंगे। तो एस्कैरिस, वोचेरेरिया एंड देन आपका एनसाइक्लोस्टोमेटा, 3 आपके उदाहरण याद रखना है।
फिर अपन बात करते हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा ध्यान रखना एनिलिडा के बारे में। अच्छा, ये एक फाइलेरियल वर्म है जो कि विविपेरी होता है। अब अपन बात करते हैं एनिलिडा के बारे में। ये एक्वेटिक, इनेफ्रस एंड मैराइन दोनों होता है। टेरेस्ट्रियल होगा, देन आपका ऑर्गन सिस्टम करेगा, बाइलेटरल करेगा, टेप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, सिलोमेट होगा। पहली बार सिलोमेट आपका आया है एनिलिडा में, पहली बार सिलोमेट आया है एनिलिडा में। फिर आपका सेगमेंटेशन भी पहली बार आया है, यानी कि मेटामियर देखने को मिला है। अच्छा, इसमें क्या होगा, दो भाग होंगे आपका, दो प्रकार की, एक आपका लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होगी जो लोकोमोशन में मदद करेंगे, एक पैरापोडिया जो कि एक्सक्रीशन और लोकोमोशन दोनों में मदद करेगा, एक नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, जबकि पैरापेडिया बेसिकली ये स्विमिंग के लिए जिम्मेदार, यानी कि लोकोमोशन के लिए। यदि कोई पूछता है कि लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार कौन, तो लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल। इसके अलावा पैरापोडिया नीरिस में देखने को मिलता है, और नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें पेयर्ड गैंग्लिया, पहली बार न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट आया है जिसे पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिली हैं। अच्छा, इसमें सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। अच्छा, इसमें क्या होगा, पूरा पूरा क्लोज्ड सिस्टम पाया जाता है। जो ब्लड है पहली बार क्लोज सिस्टम देखने को मिला है, केवल एनिलिडा में ही देखने को मिला है। इसके अलावा मैं बता दूं कि केवल एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि नहीं पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, जो नीरिस है दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम पाया जाता है, बाकी सभी में क्लोज्ड। तो ये नीरिस, फेरेटिमा जिसे अर्थवर्म कहते हैं, हिरोडेनिया जिसे ब्लड सैकिंग लीच कहते हैं, ये आपको उदाहरण याद रखना है। ये आपका नीरिस है, ये आपका हिरोडेनेरिया। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि पानी में होता है, और पैरामोडी ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें पहली बार आई हैं। पहला मेटामेरिकली सेगमेंटेड आया, दूसरा सिलोमेट आया पहली बार, देन इसके बाद अपन बात करें तो नेफ्रीडिया आया, देन इसके बाद पेयर्ड गैंग्लिया आई, देन पैरापोडिया है। इसके अलावा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एनिलिडा में काफ़ी चीज़ें नई नई हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थ्रोपोडा। ध्यान रखना कि ये आपका सबसे बड़ा फाइलम देखने को मिलता है। 2/3 जितने ऑर्गेनिज्म यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन आपको देखने को मिले थे, इन्हें 17 से 18 लाख, उसका 2/3 यानी कि आपका 10-11 लाख के आसपास केवल ऑर्थ्रोपोडा के ही जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट होता है। वही ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बाइलेटरली होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड होगा और सिलोमेट। ध्यान रखना, मैंने बोला था कि सेगमेंटेड केवल दो ही, कौन, एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। फिर आपका इसमें क्या होगा कि बॉडी जो होगी वो एक्चुअली में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से बनी होगी। बॉडी हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, बुक लंग्स के माध्यम से देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा। एक्चुअली में सेंसरी ऑर्गन जो होंगे दैट इज कॉल्ड आपका एंटीना, आइज एंड देन आपका स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। एक्सक्रीशन के लिए मैस्पेरियन टिब्यूल्स देखने को मिलती हैं। ये मोस्टली डाइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मोस्टली ओविपेरस होंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। आपको याद रखना है जो यानी आर्थिक महत्व जिनका होता है दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट, यानी कि एपीस, हनी लेकिन के लिए, बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म एंड देन आपका लसीफर लक्का, वेक्टर, मैनोफिल, क्यूलेक्स एंड देन आपका एडिस एजेप्टाई। याद रखना है कि जो फीमेल एनोफिल होता है वो एक्चुअली फीवर के लिए जिम्मेदार होता है। जो क्यूलेक्स होता है वो आपका वायरस में एक डिसीज़ होती है उसके लिए जिम्मेदार, और जो एडिस एजेप्टाई चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार होता है। फिर अपन बात करें थोड़ा सा डायग्राम का ध्यान रखना है। दिस इज स्कॉर्पियन है, दिस इज बटरफ्लाई, दिस इज प्रियन। ये देखो ये आपका पील जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पी दैट इज कॉल्ड प्रियन। और ये आपका लोकस्ट है, लोगों को कष्ट देता है, इसका नाम होता है टिड्डी। अच्छा, एक बात और याद रखें कि थोड़ा सा ये वाली बात कर दें कि भाई जो आपका ग्रेगेरियस है दैट इज कॉल्ड लोकस्टा है। लिविंग फॉसिल के उल्लेख है जिसका नाम आपका लिमिनस हो जाएगा, जिसे किंग क्रैब कहते हैं। इसमें बुक गिल्स पाया जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें बता दें सब कुछ होगा, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक होगा, आपका ऑर्गन सिस्टम होगा, बाइलेटरली होगा, सेगमेंटेड हो। ध्यान रखना है कि सेगमेंटेड इसमें नहीं है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सेगमेंटेड नहीं है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का या ऑल ऑफ दिस। तो अपन आंसर जाएगा मोलस्का। इसमें बॉडी जो है कैल्सेरियस सेल पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। याद रखना इसमें हमने डिवाइड किया था आपका कौन सा, दैट इज कॉल्ड हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें हमने डिवाइड किया हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ध्यान रखना है कि जो आपका विसरल हम्प होता है वो 2 लेयर के प्रेजेंट में होता है जिसे मेंटल लेयर कहा जाता है। इसमें एक फीदर जैसा गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीरियर हेड रीजन सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसे फीडिंग कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडुला। यदि कोई पूछता है कि रेडुला कहाँ प्रेजेंट है तो फिर अपन को लिखना है क्या, दैट इज कॉल्ड
रेडुला कहाँ प्रेजेंट है, अपन लिखेंगे मोलस्का में। यदि कभी 2 नंबर में या 4 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है मोलस्का को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अपन बात करेंगे कि हमें सबसे पहले 3 कैरेक्टर लिखना है कि मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट होता है, देन एक्चुअली में ये आपका वो पूरा टेरेस्ट्रियल होगा, देन आपका एक्वेटिक होगा, देन आपका ऑर्गन सिस्टम है, देन आपका बाइलेटरल है और सेगमेंटेड नहीं है, सिमेट्रिकल होता है। इसके अलावा बता दें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बॉडी कैल्शियस सेल से बनी हुई है, एंड देन आपका फीदर जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों में काम करते हैं, और इसमें एक रेडुला प्रेजेंट होता है कि जो कि फाइलेक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फूडिंग के लिए जिम्मेदार है। इतना आपको 3 नंबर में 4-5 पॉइंट लिख देना है। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है कि पाइलस एंड ऑक्टोपस। ध्यान रखना इसकी ट्रिक जो है वो बेसिकली अपने पास है कि पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ, सितंबर और अक्टूबर में। ये आपके एग्जांपल है कि आपका पाइला हो गया, पिक्टियाडा, सेपिया हो गया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटालियम, देन आपका च्यूटोप्लूरा। फिर अपन बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ध्यान रखना ये सबसे लास्ट आपका होता है, इसके अलावा हेमिकोडेटा। तो जो आपका इकाइनोडर्मेटा है वो बेसिकली हम देखेंगे कि इसको एंडोस्केलेटन जो कैल्शियस ऑसिकल से बना होगा, स्पाइनी होता है और मेराइन होगा, ऑर्गन सिस्टम, बाकी पूरे के पूरे कैरेक्टर होंगे। लेकिन याद रखना इसमें रेडियली सिमेट्रिकली मैंने बताया था कि 3 हमारे पास हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोर और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लार्वल स्टेज होता है वो बेसिकली बाइलेटरल देखने को मिलता है, लेकिन हम नॉर्मली बात करें तो रेडियल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होगा, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होगा माउथ से लेकर के। ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा उल्टा है, क्या होता है कि नीचे की तरफ आपका होता है माउथ और ऊपर की तरफ होता है आपका एनस। हमारे में क्या है, हमारे में ऊपर की तरफ माउथ है, इसमें उल्टा नीचे की तरफ माउथ होगा, बस इतना सा याद रखना है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर एक्चुअली में क्या होता है, इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ध्यान रखना कि पॉरीफेरा में वाटर कैनोल सिस्टम पाया जा रहा था, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसी को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोला जाता है। ये 5 चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, लोकोमोशन, देन फूड को कैप्चर करने के लिए, देन आपका रेस्पिरेशन के लिए, और एस्किटरी सिस्टम इसमें होता ही नहीं है, एस्किटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और फ्री स्विमिंग होगा। एग्जांपल की बात करूँ ABCDE, ए से एस्टेरियस, आपका बी से ब्रिटल फिश, सी से आपका कुकुम्बर, एंड देन आपका डी से एंटीडोन और ई से आपका इकाइनस। ये आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा में देखूंगा यदि मैं, तो हेमिकोडेटा में क्या मिलेगा, इसे 2 एग्जाम्पल हैं, पहला आपका बेलेनोग्लॉसस और साइकोग्लॉसस। एक्चुअली में ये लिंक बिटवीन होता है नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट का, क्योंकि एक इसमें एक फॉल्स टाइप का रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में, जिसे अपन स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ये ना तो ट्रू नोटोकॉर्ड है ना ही नॉन नोटोकॉर्ड है, तो अपन ये के बीच का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड है। ये आउट ग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी होती है, इसे हम बक्कल ऑफ डायवर्टिकुलम भी बोला जाता है। ये एक्चुअली में जो बना है दैट इज कॉल्ड बेलेनोग्लॉसस बना है। ऊपर वाला पार्ट प्रोबेसिस है, नीचे वाला एनस और बीच वाला कॉलर बोन है। 3 भागों में डिवाइड करना है। फिर अपन बात कर चुके कि वर्म लाइक मैराइन एनिमल पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम होगा, बाइलेटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट होगा, बॉडी साइलेंड्रिकल होगी आपका 3 भागों में, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ध्यान रखना इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका ओपन टाइप का है, ये बहुत जरूरी है। पूछा जाता है कि हेमिकोडेट में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन टाइप। वैसे भी मैंने बात कर चुका कि पूरे 10 फाइल में केवल एक ऐसा फाइल है जहाँ पे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, वे कहाँ पाया जाता है, वो है आपका एनालिडा, उसमें भी नीरीज को छोड़ करके पाए जाते हैं पूरे। तो हेमिकोडेटा ओपन टाइप का सिस्टम होगा, प्रोबेसिस एस्किटरी सिस्टम होता है इसके लिए, फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। फिर आपका जो बात करेंगे फाइलम कोऑर्डिनेटा की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।